आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आपको याद होगा कि अगस्त के पहले हफ्ते में हमने एक न्यूज़ बताई थी न्यूज़ वन पर कि निज़ामिया तिबी कॉलेज जो चार मीनार दवाखाने के नाम से भी मशहूर है और चार मीनार दवाखाने के अंदर ये हॉस्टल चलता है और ये कॉलेज भी चलता है। यहाँ पर सालाना 94 नशिस्तें अलाट की जाती हैं जिसे BOMS में दाखिला दिया जाता है। लेकिन ये साल इस कॉलेज की इमारत के मखदूश होने और इसका बाबाकी हिस्सा तोड़कर तामीर करने के लिए और हॉस्टल की अदम मौजूदगी, स्टाफ की अदम मौजूदगी का बहाना बनाते हुए 23 नशिस्तें अलाट की गई थी, जिस पर एहतजाज हुआ और हमारे चैनल के जरिए से भी हर में अरबाब मजाज को ये बात तक पहुंचाई थी कि आखिरकार 94 नशिस्तों से 23 नशिस्तें क्यों की जा रही है, क्योंकि ये इमारत इतनी कदीम, इतनी बड़ी इमारत बाकी है, इसके अंदर चलाए जा सकते हैं। जहां टिमरीज के इदारे किराए की इमारतों में चलाए जा रहे हैं तो वहां पर यूनानी हॉस्पिटल के कॉलेज को और उसके स्टाफ को प्राइवेट किराए की इमारत में रखते हुए चलाया क्यों नहीं जा सकता और इस बड़ी इमारत के अंदर फौरी तौर पर इसे काम कराते हुए, इसमें सहूलत फराम करते हुए कॉलेज क्यों नहीं चलाया जा सकता। ये सवाल हमने हमारे न्यूज़ वन चैनल से बताया था और इसका नतीजा ये हुआ था कि हमने मुकामी MLA और हैदराबाद MP को भी इसकी तवज्जो दिलाई थी कि शहर हैदराबाद में कई बार यहाँ के चार मीनार MLA इसका दौरा करे, अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर यहाँ का दौरा करे, कमिश्नर, कलेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर को बुलाकर बताया गया था। उसके बावजूद भी यहाँ की सीटों में कमी कर दी गई थी, लेकिन न्यूज़ का असर इतना हुआ, अखबार में मजाज तक ये बात गई, मुकामी MLA और मुकामी MP तक ये बात गई, इसके बाद तवज्जो दिलाई गई और नुमाइंदगियां की गई और फिर आज इत्तला आती है कि कॉलेज की तमाम 94 नशिस्तों को बहाल कर दिया गया है और इस ताल्लुक से नोटिफिकेशन भी जारी होता है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होता है और 94 नशिस्तों को बाहर करने के अहकाम जारी किए जाते हैं। निजामिया तिबी कॉलेज शफाखाना यूनानी की तमाम नशिस्तों को बहाल करते हुए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने निजामिया तिबी शफाखाना यूनानी के लिए जारी तालीमी साल 25-26 के लिए 94 नशिस्तों की बहाली का फैसला किया गया है। लेकिन आइंदा साल अगर दरकार सहूलतें फराम करने के सिलसिले में महकमे आयुष की जानिब से इकदाम नहीं किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में निजामिया तिबी कॉलेज शफाखाना यूनानी की BOMS नशिस्तों की तादाद को बरकरार रखने में मजीद दुश्वारियों का सामना हो सकता है। बहरहाल नेशनल कमीशन फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे बताया गया है कि आइंदा आने वाले साल तक इस कॉलेज को तमाम सहूलियतों से आरास्ता किया जाना चाहिए और जब तक इसमें तमाम सहूलतें फराम नहीं की जाएगी आइंदा साल की नशिस्तों के लिए भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल आयुष और महकमे सेहत की जानिब से रियासत तेलंगाना की इस कॉलेज को बहाल करने की जदोजहद करने की ज़रूरत है और जंगी खतूत पर इस कॉलेज में तमाम चीज़ें फराम करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब यही है कि न्यूज़ वन लाइव टीवी पर जो चीज़ बताई जा रही है वो हुकूमत तक पहुंच रही है और हुकूमत संजीदा तरीके से उसे नोट ले रही है। उसके अलावा मुकामी जो नुमाइंदे हैं आवाम के वो भी इस पर तवज्जो दे रहे हैं। बहरहाल न्यूज़ वन चैनल की जानिब से जो न्यूज़ बताई जा रही है उसे हुकूमत और अवामी नुमाइंदे और सरकारी महकमात पर उसका असर हो रहा है और उस न्यूज़ पर तवज्जो दी जा रही है। जो चीज़ें अवाम से जुड़ी हुई मसाइल हैं उसको बराबर से तवज्जो दी जा रही है और उस पर हल करने की कोशिश की जा रही है। हमारे चैनल के ज़रिए से जो चीज़ें बताई जा रही है वो अवाम से जुड़ी चीज़ें हैं और अवाम से रास्त ताल्लुक़ है उसका, वही चीज़ें बेबाकी के साथ बताई जा रही है। जो सहाफ़त का काम है, जो सहाफ़त की शबी है, उसे हम न्यूज़ वन के ज़रिए से पेश कर रहे हैं। अवाम के मसाइल हुकूमत तक ये हमारे चैनल के ज़रिए पेश किया जाता है।